नमस्ते, मैं पल्लवी हूं और आप भारत एक नई सोच देख रहे हैं। अभी तक तो ये आकलन किया जा रहा था कि हरियाणा में कांग्रेस कितनी मजबूत है। क्या वो बीजेपी को मात देगी? क्या वो बेहतर वोटों से मात देगी? क्या बीजेपी जिस तरीके से 10 सालों में शासन की है, जिस तरीके से उन्होंने काम किया है, जिस तरीके से हरियाणा में नाराजगी है, जिस तरीके से किसान वर्ग नाराज है, पहलवान वर्ग नाराज है, अग्निवीर जैसी योजना की वजह से युवा वर्ग नाराज है, उससे बीजेपी को कितना नुकसान होगा? क्या सच में कांग्रेस जिस तरीके का दावा कर रही है, क्लीन स्वीप जैसी बात कर रही है, उसमें कितनी सच्चाई है? जनता कितना वोट देने वाली है? इस तरीके की दावपेच में उधेड़बुन में लोग लगे हुए थे। हरियाणा में चुनाव चल रहा है, आप सभी को पता है। लेकिन इसी बीच पता है किसकी एंट्री हुई है? स्मृति ईरानी, जो पिछले 3 महीने से गायब थी, जो कहीं नजर ही नहीं आ रही थी। अमेठी में हार के बाद स्मृति ईरानी पर बीजेपी का जिस तरीके से भरोसा उठा है, जिस तरीके से बीजेपी उनको कोई जिम्मेदारी ही नहीं दे रही थी, किसी छोटे मंच पर भी उनको नहीं बुला रही थी, कोई जिम्मेदारी नहीं दिया, कोई पद नहीं दिया, वो स्मृति ईरानी इस समय हरियाणा प्रचार में उतरी हैं। कल उनका एक वीडियो जो है वो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसमें स्मृति ईरानी फिर से अपने उसी वाले पैटर्न में, राहुल फोबिया वाले पैटर्न में नजर आई। ऐसे तो अमेठी में भी स्मृति ईरानी चुनाव के समय में ऐसे ही कहा करती थी, आपको याद ही होगा, मैंने भी कवर किया, स्मृति ईरानी की बाइट भी मैंने ली थी। वो जिस तरीके से वो हमेशा कांग्रेस पर एक नए नए आइडियाज लाकर ले आती थी, हमेशा चैलेंज दिया करती थी कि राहुल को दम हो तो वो आकर चुनाव लड़ ले, इस तरीके से प्रियंका ही आ जाए लड़ ले, इस तरीके से बात वो किया करती थी। कांग्रेस अपना कोई प्रत्याशी इसलिए नहीं उतार रहा है क्योंकि वो घबराया हुआ है, उसे बड़ा डर है अमेठी में, इस तरीके की बात वो बार बार किया करती थी। आप सभी को पता है, अपने बड़बोलेपन की वजह से स्मृति ईरानी बड़ी जानी भी जाती हैं। उसके बाद राहुल फोबिया जो उनका है, हर बयान पे राहुल ले आना उनकी आदत है, उनकी आदतों में शुमार ये एक चीज़ है। अब हरियाणा में भी ऐसा ही कुछ नज़र आ रहा है। अब स्मृति ईरानी हरियाणा में कांग्रेस पर ही सवाल खड़े कर रही हैं और ये पूछ रही हैं। अब बड़ी बात यह है कि 10 साल आपने हरियाणा में शासन किया है, कहाँ तो आपको अपने काम गिनाने चाहिए थे, अपनी उन चीज़ों पर बात करनी चाहिए थी। लेकिन स्मृति ईरानी का जो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है, उसमें स्मृति ईरानी जो है वो कांग्रेस से ही सवाल कर रही हैं और कह रही हैं कि अगर कांग्रेस अपने आप को दलित समर्थक मानती है, अगर ये मानती है कि क्या बोलते हैं, दलित जो है, दलित वोटर्स उसे सपोर्ट कर रहे हैं, बड़ी सिंपैथी है उन्हें दलितों के साथ, तो शैलजा को क्यों मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाता? और अगर शैलजा को मुख्यमंत्री बनाया जाए तो जो हुड्डा हैं वो उनका सपोर्ट करेंगे या नहीं? इस तरीके का सवाल जो है स्मृति ईरानी पूछते नजर आती हैं। फिर इस पर तमाम लोग जो है वो खुद उनसे ही सवाल करते हैं कि आपने 10 साल में काम क्या किया? आप यही बात करेंगी कि कांग्रेस को क्या करना चाहिए, उसे किसे मुख्यमंत्री बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए? आप अपना काम बताइए ना। आप अपने काम से वोट मांगेंगी या कांग्रेस के काम से वोट मांगेंगी? वो तमाम सवाल थे जो स्मृति ईरानी से पूछे जा रहे थे, और इसलिए भी पूछा जा रहा था कि फिर से आपको राहुल फोबिया वाली जो बीमारी है वो लग गई। इतने बड़े झटके के बाद आपको ये वाली बीमारी आपके अभी ठीक नहीं हुई है क्या? लोग इस तरीके से सवाल पूछ रहे थे कि आ गई फिर से राहुल फोबिया की बात करने। इस तरीके से लोग उनको जो है वो ट्रोल करते नजर आए, सवाल पूछते नजर आए। हरियाणा में बीजेपी कुछ तो कमतर नजर आ रही है इस चुनाव में, ऐसा लोगों का आकलन है। ये मानना है कि जिस तरीके से किसानों के साथ दुर्व्यवहार या किसानों की बात ना सुनकर बीजेपी को एक बड़ा नुकसान हरियाणा में महसूस होगा, या वोट की वजह से एक बड़ा तबका जो है वो काफ़ी नाराज है, किसान वाला। इस पर स्मृति ईरानी जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही होती हैं रोहतक में। रोहतक के प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो तमाम पत्रकारों के सवाल का जवाब दे रही होती हैं। तमाम सवालों के जवाबों को घुमाकर वो कहीं ना कहीं कांग्रेस, राहुल गांधी और यही उनका जो पुराना रटने वाली विचार जो उनकी आदत है, उसी तरीके से उसी पैटर्न में वो जवाब देती नजर आई थी। स्मृति ईरानी राहुल फोबिया का शिकार हैं, ये सब कहते हैं, और ये वो इस बार भी नजर आया जब वो बोलने गई तब। हाथ मिले हैं, दिल मिले हैं क्या? और वो मिलाप क्या जो मजबूरी में हो। मैंने कहा ना, अगर दलितों की इतनी चिंता है तो शैलजा जी को सीएम कैंडिडेट घोषित कर दें, और अगर हाथ मिलने से दिल मिल चुके हों तो हुड्डा जी भी उसका समर्थन कर ही देंगे। अब जब स्मृति ईरानी ने शैलजा को मुख्यमंत्री बनाने की बात कही थी, तो ये बिल्कुल वैसा ही पॉइंट है जैसा बीजेपी बार बार हरियाणा में रखने की कोशिश कर रही थी, और ये कह रही थी कि हरियाणा में कांग्रेस जो है वो बहुत कमज़ोर है, और जिस
चित्र का स्मृति ईरानी ने जिक्र किया है, उस पर भी बात करना जरूरी है। ये चित्र वो है जो आप देख रहे होंगे कि कैसे एक मंच पर प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, शैलजा, दीपेंद्र सिंह हुड्डा, वो तमाम लोग जो है वो मौजूद हैं, और कैसे राहुल गांधी दो नेताओं का, शैलजा का और दीपेंद्र सिंह हुड्डा का, हाथ मिलाते नजर आ रहे हैं। और ये हाथ मिलाना कई तरीके के मैसेज दे रहा है। ये बताने की कोशिश कर रहा है कि जो एक तरीके से एक चीज जो बार बार कही जा रही थी कि कांग्रेस जो है वो आपसी नेताओं में जो है वो मतभेद है, मनभेद है, तो इस चीज को, इस तस्वीर से राहुल गांधी ने ये साफ किया कि देखिए मंच पर दोनों साथ हैं, मंच पर दोनों का हाथ में हाथ पकड़ाकर ये बताने की कोशिश की थी कि चुनाव में सभी नेता एक साथ, एक तरफा जो है वो कांग्रेस पार्टी के लिए काम करेंगे। इस तरीके की बात मंच से राहुल गांधी की तरफ से इस फोटो के द्वारा शेयर करने का प्रयास किया गया था। और इसी फोटो के कमेंट में स्मृति ईरानी ने इस तरीके का ट्वीट किया या इस तरीके की बात कही जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी। अब उन्होंने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो दलित मुख्यमंत्री बनाने की बात कही, उससे कई सवाल उठते हैं। पहला सवाल ये कि आप ही बताइए ना, सबसे बड़ी पार्टी के रूप में आप हैं, सबसे ज़्यादा सीटें एक पार्टी के तौर पर आपके पास है, तो आप बताइए आपने अभी तक कितने दलित मुख्यमंत्री बनाए हैं, या अभी जितनी सरकारें आपके पास हैं, जितने राज्यों में, उतने कितने दलित मुख्यमंत्री हैं। इस सवाल का जवाब आपको खुद देना चाहिए था, खुद बताना चाहिए था कि हमने इतने इतने राज्यों में दलित मुख्यमंत्री बनाए हैं और अभी इतना मौजूदा दलित मुख्यमंत्री हैं। इस बिहार पर अगर कांग्रेस ये चाहती है या कहती है कि हम दलित सपोर्टर्स हैं या हम दलित को ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, तो उन्हें भी मुख्यमंत्री बनाना चाहिए था। ये होता है सही तरीका, ये होता है बात को सही पैटर्न से रखना। लेकिन स्मृति ईरानी क्या कह रही थी? वो कह रही थी कि जैसे दो फाट कांग्रेस में थी, जैसे ये बताया जाता था कि शैलजा नाराज हैं। ऐसे तो शैलजा एक बड़ा नाम है हरियाणा के लिए, बताया जाता है कि उनका कांग्रेस से काफ़ी करीबी रिश्ते हैं, उनकी बड़ी बात सुनी जाती है कांग्रेस पार्टी में। और जब आप एक तस्वीर देखेंगे तो आप देखेंगे कि प्रियंका गांधी, उसके बाद शैलजा, उसके बाद राहुल गांधी, दोनों के बीच में एक इम्पॉर्टेंट स्पेस दिया जाता है उनको। हर बार जब भी हरियाणा में इस तरीके का चुनाव होता है तो शैलजा का एक बड़ा नाम है और एक बड़ा वोट बैंक भी उनका अपना है, इसलिए भी उन्हें बड़ा जो है वो तवज्जो दिया जाता है, बड़ी वैल्यू दी जाती है। तो बीजेपी जिस तरीके से लगातार शैलजा का नाम इस्तेमाल कर दलित वोटरों को अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रही थी, उसी को लेकर तमाम लोगों ने सवाल पूछा। हालांकि ये एक लौता सवाल नहीं था जो स्मृति ईरानी से पूछा गया, इससे पहले भी और कई सवाल पूछे गए। स्मृति ईरानी बोल रही थी, एक जगह बोलते बोलते उन्होंने ये बोला कि जिस तरीके से फर्जी लाभार्थियों की नाम सामने आए हैं, 36 लाख फर्जी लाभार्थियों के नाम सामने आए हैं, उससे कहीं ना कहीं राहुल के पेट में दर्द हो रहा होगा, कांग्रेस के पेट में दर्द हो रहा होगा। ये जो 36 लाख लाभार्थी हैं जो पकड़े गए हैं, जिनका नाम कट गया है, उसकी वजह से कांग्रेस को बड़ा दुख हो रहा होगा, दिलों में दर्द हो रहा होगा। ये मतलब क्या सेंस है इसका, क्या सेंस निकलता है? सबसे ज्यादा मजबूत पार्टी के रूप में आप हैं, सरकार में आप हैं, बहुत सारे राज्यों में, अलग अलग राज्यों में कहीं ना कहीं एनडीए और बीजेपी की अपनी एक सरकार है, उसमें अगर किसी तरीके का कोई फर्जी लाभार्थी ने नामांकन किया है तो उसका राहुल गांधी से क्या लेना देना है, ये बात ही नहीं समझ में आ रही है लोगों को। किस तरीके से उन्हें 36 लाख फर्जी लाभार्थियों को पकड़े जाने और उनका नाम काटने को लेकर किस तरीके से स्मृति ईरानी फिर राहुल फोबिया वाली बीमारी में राहुल को कोसती नजर आई, कांग्रेस को कोसती नजर आई कि देखिए जो 36 लाख फर्जी लाभार्थी थे जो गलत तरीके से तमाम योजनाओं का लाभ ले रहे थे, जब इनका नाम कटा तो कांग्रेस को दुख हुआ, राहुल गांधी को दुख हुआ। शायद मैम को पता नहीं होगा कि मनरेगा योजना कहीं ना कहीं कांग्रेस की ही जो है वो योजना रही है और उसकी वजह से तमाम लोगों को अगर कोई लाभ मिलता है या उसमें कोई फर्जी पाया जाता है तो सबसे आप ही इस समय मौजूदा सरकार आपकी है, तो ऐसे फर्जी लोग क्यों नाम में आ जा रहे हैं, उनका नाम क्यों उन्हें मिल जा रहा है, ये सवाल आपसे पूछा जाना चाहिए था। लेकिन अफसोस की ये सबसे बड़ी आपकी प्रॉब्लम है कि आप हर बार जो है वो राहुल को ले आती हैं। इसके अलावा एक पत्रकार जो है वो स्मृति ईरानी से सवाल करते हैं, ये कहते हैं कि कांग्रेस तो 15-15 लाख रुपए देने की बात कर रही है बीमारियों में ठीक होने के नाम पर, लेकिन आप जो आयुष्मान कार्ड ले आई हैं उसमें सिर्फ 5 लाख रुपए जो है वो दिया जाता है, उसमें भी कई ऐसी बीमारियां होती हैं जो कवर नहीं होती हैं। इस तरीके का सवाल एक पत्रकार ने उनसे पूछा तो उसके जवाब में उन्हें ये बताना चाहिए था कि आखिर वो जो बड़ी गंभीर बीमारियां हैं उसमें आयुष्मान योजना जो है वो क्यों काम नहीं कर रही है। और तो स्मृति ईरानी कहीं ना कहीं फिर से अपने पुराने पैटर्न में राहुल गांधी
को ही कोसती नजर आई और ये कहा कि जहां जहां कांग्रेस की सरकार है वहां पर कितने कितने 15-15 लाख रुपए के जो है आयुष्मान कार्ड बनाए गए, जरा ये बताइए, ये बताइए, ये बताइए। कहीं ना कहीं जो मेन सवाल पत्रकार द्वारा पूछा गया था वो ये कि 5 लाख का आयुष्मान कार्ड है, उसमें बहुत सी ऐसी गंभीर बीमारियां हैं जिसको कवर नहीं किया गया है, जिसकी वजह से जो गरीब लोग हैं, जो जरूरतमंद लोग हैं, वो इसका लाभ नहीं उठा पा रहे हैं। इसका जवाब ये होना चाहिए कि कांग्रेस कितना दे रही है, या इसका जवाब ये होना चाहिए कि हम आगे इसमें और सुधार करेंगे, हम देखेंगे कि उन बीमारियों को कैसे कवर किया जाता है। ये होता है सही जवाब देना। लेकिन अब यही है ना कि किसी पर भी जो है वो अपनी जिम्मेदारी टाल दो और कैसे भी सवाल से बच जाओ, वही वाला काम स्मृति ईरानी करती नजर आई। बाकी बधाई पात्र हैं कि उनको कहीं ना कहीं बीजेपी ने एक बड़ी जिम्मेदारी दी है। फिर से वो अब मीडिया में नजर आने लगी हैं, फिर से कैमरे उन्हें कवर करने लगे हैं। पिछले 3 महीने से जिस तरीके से स्मृति ईरानी गायब नजर आई, अब तो ऐसा लग रहा था कि बीजेपी खुद पर भी उन पर यकीन नहीं कर रही है। पहले तो उन्हें केंद्रीय मंत्री तक का दर्जा मिला था, इतना उनको तवज्जो दिया जाता था, हर मंच पर उन्हें बुलाया जाता था, उनकी बात की बड़ी वैल्यू हुआ करती थी। लेकिन फिर 3 महीने से अचानक उनको गायब कर दिया गया। एक बड़े चोट के रूप में स्मृति ईरानी के रूप में इसे देखा जा रहा था कि उन्हें कितना दर्द महसूस हो रहा होगा कि बीजेपी उन्हें दरकिनार कर चुकी है। लेकिन फिर से एक बड़ी जिम्मेदारी स्मृति ईरानी को दी गई है। वो हरियाणा में चुनाव प्रचार में हैं, बीजेपी के सपोर्ट में वोट मांगती नजर भी आ रही हैं। लेकिन वही बात है कि 10 साल में अपना काम गिनाने के बजाय सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस को कोसने के अलावा स्मृति ईरानी और कुछ करती भी नहीं है। राहुल 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 यही मैडम का काम है और इसी बिना पर मैडम जो है वो वोट चाहती हैं। आपको याद भी होगा कि किस तरीके से जब हमने अमेठी में स्मृति ईरानी से कई गंभीर सवाल पूछे थे, युवाओं की नौकरियों से जुड़े सवाल पूछे थे, बेरोजगारी पर सवाल पूछे थे, तो मैडम ने कैसे ये कहा था कि कांग्रेस ने कितना काम किया है। अब कांग्रेस ने अच्छा काम नहीं किया था, इसीलिए उन्हें हटाकर फिर से बीजेपी को लाया गया था। लेकिन वही बात है ना कि अपना काम ना पता हो तो आप दूसरे को बोले कि ये कितना किया है, कि आप मुझसे पूछ रही हैं। वही वाला काम जो है स्मृति ईरानी करती नजर आती है। बाकी आपको क्या लगता है कि जिस तरीके से स्मृति ईरानी की फिर से एंट्री हुई है, उस पर आप क्या कहना चाहते हैं? कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइएगा। स्मृति ईरानी को इतना राहुल फोबिया क्यों है, हर बात पर राहुल को लेकर बयान क्यों देती हैं, वो भी आप कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें बता सकते हैं। बाकी नमस्ते, मैं पल्लवी हूँ, आप भारत एक नई सोच देख रहे हैं।